हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एशिया की सबसे बड़ी ग्राम सभा शेरपुर को लेके चल रहा हूँ, जो गाजीपुर ज़िले के 35 किलोमीटर की दूरी पर भावरकोल थाना के अंतर्गत आता है। यह गांव शहीदों के नाम पर जाना जाता है। इसी गांव के डॉक्टर शिवपूजन राय ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर 1942 के आंदोलन में यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के तहसील पर झंडा फहराते हुए शहीद हो गए। अब मैं उस गांव में आपको ले आया हूं। एशिया की जो सबसे बड़ी ग्राम सभा है शेरपुर, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्राम शेरपुर थाना भांवरकोल के अंतर्गत आता है। आज मैं उस गांव में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में इस गांव के प्रधानपति श्री लल्लन राय से रूबरू कराकर इस गांव की कुछ विशेषताओं के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। इस गांव ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नाम दर्ज किया है। आज मैं उन लोगों के बारे में भी आपको इस गांव के भूतपूर्व प्रधानपति श्री लल्लन राय से रूबरू कराएंगे, और वो इस गांव की कुछ विशेषताओं और जो भी यहाँ के लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना नाम दिया और अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं उनके घर की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पे इस गांव के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लल्लन राय जी रहते हैं। लो, हम दोस्तों आ गए हैं इस गांव के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लल्लन राय जी के यहाँ। आज हम उनसे मिलकर इस गांव की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इस गांव ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा रखा है, और मैं अब उनके साथ सभा के लोग एकत्रित होकर के डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में तहसील पर झंडा फहराने का काम किया, और 8 लोग एक एक को गोली लगते चली गई और दूसरे लोग उस झंडे को पकड़ते गए। अंत में झंडा तहसील पर फहराया गया। उसके बाद जब यह कांड हो गया तो अंग्रेजों ने इस गांव को लूटने का प्लान बनाया, और जब आए शेरपुर गांव को लूटने के लिए तो 2-3 लोग उसमें भी शहीद हुए, और हरजाना भी गांव ने भरा। अब शेरपुर गांव के विकास की बात रही तो इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ा 2000 में, और 2000 से 2005 तक फिर बाद में भी 2 बार शेरपुर की प्रधानी मिली। और शेरपुर में केवल इसलिए मैं आया कि शेरपुर का विकास किया जाए। आज शेरपुर का जो भी विकास है वो सब मेरे द्वारा कराया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ सब लोग अपने अपने आज़ादी से, हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं। और शेरपुर आज भी अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए अगर कोई सवाल उठाया जाए तो इतना ज़रूर सबको भरोसा रहता है कि आज भी शेरपुर अपना आगे आगे कर्तव्य निभाएगा। दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि लल्लन राय जी भी अपने ज़माने में वॉलीबॉल के बहुत बड़े स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं, और इस गांव के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। कुछ लोगों के नाम पर लल्लन राय जी प्रकाश डालेंगे, तो कृपया लल्लन राय जी आप अपने जो शेरपुर गांव के कुछ खिलाड़ियों के नाम बताएं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना नाम वर्चस्व किया है। देखिए, अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेमों में तो हमारे गांव के बहुत लड़के गए, और गिनती करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब जैसे हमारे जैसे तो बहुत लड़के रहे। सन 1970 से लेके 1981 तक खुद मैंने इंडिया स्तर का खिलाड़ी था, और इंडिया में मैंने नंबर 1 पोजीशन पर रखा जाता था। और इतना त्याग रहता था यहाँ के खिलाड़ियों में, सीनियर खिलाड़ियों में, कि वो 1 साल 2 साल 3 साल अपना परीक्षा भी छोड़ देते थे, हाई स्कूल और इंटर का। और एक बात बड़ा दिलचस्प है जो मैं बताना चाहूँगा
कि मैं भी हाई स्कूल इंटर का कई साल परीक्षा छोड़ा था। और ये श्रीमान जी अनिल जी हमारे साले हैं छोटे, और जब इनकी बहन से मेरी शादी हुई, गौना कराने में गया तो इनकी माँ ने यह पूछा था कि ए बचवा हर साल तू फेल होगा का। तो हमने कहा कि फेल नहीं होते हैं, परीक्षा छोड़ देते हैं। तो बड़ा मज़ेदार बात हुई, चर्चा हुई। और हर खिलाड़ी यहाँ का जो भी राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहा है वो सब लोग ऐसा करते थे। और हर खिलाड़ी 10-20 खिलाड़ियों को सिखाया और उत्तर प्रदेश इंडिया खिला करके उनको डिग्री दिला करके और फोर्स में और टीचर में नियुक्ति भी कराई गई। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपको भी, आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया। चलिए ठीक है। ओहो।